बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोअज़्ज़ज़ अहबाब, सन 1922 में यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो के साइंसदान हस्पताल के एक वार्ड में दाखिल होते हैं। वार्ड में तमाम बच्चों को ज़्यादतीज़ थी और बच्चे कोमा की हालत में थे और पास ही बैठे बच्चों के वालिदैन उनके मरने का इंतज़ार कर रहे थे। ऐसे में वो साइंसदान एक बेड से दूसरे बेड की तरफ जाते हैं और हर बच्चे को एक इंजेक्शन लगाकर आगे बढ़ते जाते हैं। जो ही वो आखिरी बेड के नज़दीक पहुंचते हैं तो पहले बेड वाला बच्चा कोमा की हालत से निकलकर होश में आ जाता है और कुछ ही वक्त के बाद पूरा वार्ड, जो कि मौत के इंतजार में था, मौत के मुंह से निकलकर जिंदगानी की आगोश में जा बैठता है। लेकिन आखिर उन डॉक्टरों के पास ऐसा कौन सा जादू था? ये कोई डॉक्टर थे या कोई फरिश्ते जो यूं जिंदगी बख्शते फिर रहे थे? तो मोअज़्ज़ज़ अहबाब, इन डॉक्टरों के पास ताज़ा इंसानी तौर पर बनाई गई इंसुलिन थी। ये वही इंसुलिन है जिसके इंजेक्शन ने आज करोड़ों लोगों को जिंदगी बख्शी है। तो मोअज़्ज़ज़ अहबाब, पहली बार इंसुलिन कैसे बनी? सामीन इकराम, हमें 18वीं सदी तक इस बीमारी का बस इतना पता था कि मीठा खाने से कुछ लोग मर जाते हैं, लेकिन किस वजह से मालूम नहीं था। मगर फिर 1889 में दो जर्मन साइंसदानों आस्कर और जोसेफ ने देखा कि अगर कुत्तों का लबलबा यानी पिंक्रियाज निकाल बाहर किया जाए तो इनमें बिल्कुल वही अलामात ज़ाहिर होती हैं जो कि ज़्यादतीज़ के मरीजों में होती हैं। इस दरियाफ्त को उन्होंने पिंक्रियाज से मुंसलिक बीमारी कहा। फिर 1910 में सर एडवर्ड नामी साइंसदान ने देखा कि ज़्यादतीज़ के मरीजों का लबलबा सिर्फ एक केमिकल रिलीज नहीं कर पा रहा। इसने इस केमिकल को इंसुलिन का नाम दिया, जिसका लातीनी लफ्ज़ इंसुला था, जिसका मतलब है जजीरा। फिर एक सर्जन सर बैटिंग और इसके असिस्टेंट चार्ल्स बेस्ट ने 1921 में कुत्ते का लबलबा निकाला और इस पीले रंग के उज़व को इंसुलिन का जरिया मानकर एक दूसरे कुत्ते को, जिसे ज़्यादती थी, लगाकर पूरे 70 दिन तक जिंदा रखा। इस हैरानकुन तजर्बे के बाद कूलप और मैक्लोइड नामी रिसर्चर्स ने गाय के लबलबे से इंसुलिन निकालने का कामयाब तजर्बा किया और फिर वो वक्त आया जब टोरंटो यूनिवर्सिटी के अस्पताल में ये कामयाब तजुर्बा करके बच्चों को जिंदा बचा लिया गया, जिसका जिक्र ऊपर बयान किया गया है। मोअज़्ज़ज़ अहबाब, इस इंसान दोस्त दरियाफ्त पे इन 4 साइंसदानों को मुश्तरका तौर पर नोबेल इनाम दिया गया था। इसके बाद साइंसदानों ने गाय और सूअर के लबलबों से इंसुलिन कशीद करना शुरू की, मगर इस इंसुलिन की वजह से बहुत से लोगों को एलर्जी हो जाया करती थी। वो इस इंसुलिन ने करोड़ों जानें बचाई, मगर ये बहुत कम थी। इसको कशीद करना भी काफी मुश्किल था और ये काफी महंगी भी थी। 2 टन सूअर फक्त 8 ओंस इंसुलिन दे पाते थे। मगर फिर एली लिली नामी साइंसदान ने 1978 में ई कोलाई नामी बैक्टीरिया को इस तरह एडिट किया कि वो इंसुलिन बना सके और 4 साल बाद इसने इस इंसुलिन को होमोलिन के नाम से रजिस्टर्ड करके कमर्शियल तौर पर बेचना शुरू कर दिया। तो मोअज़्ज़ज़ अहबाब, यूं इंसुलिन की दरियाफ्त ने जानवरों से होते हुए बैक्टीरिया तक का सफर मुकम्मल किया और आज इसका एक इंजेक्शन हमें काफी सस्ता और हमारे लिए जिंदगी आवर साबित हो रहा है। इंसुलिन की दरियाफ्त इस सदी की एक सबसे बड़ी दरियाफ्त थी, जिसने करोड़ों लोगों को फितरत के तय करदा बेरहमाना असूल के तहत मरने से बचा लिया था। वो अभी भी ये ज़्यादती का मुकम्मल इलाज नहीं है, मगर करोड़ों जानों की जिंदगी की ज़मानत जरूर है।